हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू गाइस। बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो रही है इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए। मौका मिस मत करना। बाजार भी साइडवेज या डाउन में है। सारी बातें करेंगे, उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी ऐसी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन खूबसूरत हो पाए। कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो 15,000 करोड़ की है। फेस वैल्यू 2 की है। करंट वैल्यू 1149 की है। एक मिड कैप कंपनी है। आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है और ये कंपनी काफ़ी साउंड बिजनेस करती है गाइस। एक एक पैरामीटर्स पे बहुत ही केयरफुली फोकस करना। ये कुछ कंपनी के पीयर कंपैरिजंस है। L&T टेक्नोलॉजी, टाटा एलसी, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल, कोफोर्ज। तो ये सारी की सारी कंपनी की जो कम्पिटिटिव ब्रांड्स है जो कि सेम सेक्टर में काम करती है, आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। बट ये कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है आउटस्टैंडिंग है। बैलेंस शीट सब कुछ। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 59.89% है। FII 14.24, DII 9.13, पब्लिक जो है वो 16.69% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बहुत ही डिसेंट और अच्छी कैटेगरी में दिखाई दे रही है। रिजर्व्स की बात करें खासतौर पे तो गाइस 5 साल पहले सिर्फ 5 करोड़ का रिजर्व्स था जो अभी बढ़कर हो चुका है 817 करोड़। अंदाज़ा लगाइए सिर्फ कि ये रिजर्व से कि कंपनी का बिजनेस कितना भयंकर हो रहा है। पिछले 5 साल की ग्रोथ क्या दिखाई है। अनडाउटेडली कंपनी ने अपने शेयर्स में भी 5 साल में उतने साउंड ज़बरदस्त रिटर्न दिए भी है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस देखिए तो सही, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 817 करोड़ का, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो देखिए 167 करोड़ था जो बढ़कर हो चुका है 817 करोड़। ओवर दैट कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो, मतलब 5 साल से लगातार जीरो है। कंपनी एब्सोल्युटली डेट फ्री है। आप सोचिए, डेट फ्री कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है ऊपर से। मतलब कंपनी ये एक्चुअली पैरामीटर्स ना ये दिखा रहे हैं कि कंपनी अपने आप को जितना चाहे डेट फ्री ही रखना चाहते हैं। कोई कर्जा नहीं चाहती कंपनी की टोटल असेट में भी जंप देखिए। 5 साल पहले सिर्फ मात्र 58 करोड़ था जो अभी बढ़कर 1017 करोड़ के टोटल असेट हो चुकी है। टोटल असेट 5 साल पहले 58 करोड़ था जो अभी बढ़कर हो चुकी है 1017 करोड़। और लास्ट ईयर में तो सिर्फ 302 थी। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के बिजनेस में जो इजाफा हुआ है, जस्ट लुक एट द जंप गाइस। कंपनी के सेल्स में भी वही झलक रहा है। 2018 में 167 करोड़ का कंपनी का सेल था जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 1357। गाइस एकदम हाईलाइट किया हुआ, एकदम राइट साइड में देखना, सारे डेटा आपको दिख ही रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी को ये है ना कि कंपनी डेट फ्री है, तो कर्जा नहीं है ना, तो ना इंटरेस्ट चुकाना है ना डेप्रिसिएशन उस टाइप का होता है। हर एक चीज़ में मतलब उसको एडवांटेज ही होता है। यार एक्चुअली कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है ना, बिजनेस जो है वो बिजनेस ही उस टाइप का है कि मैक्सिमम कंपनी को मतलब डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस एंड अनटिल की कंपनी कुछ लार्जर लेवल पे और एक्सपांशन का अगर सोचे तो। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 2018 में 28 करोड़ थी जो अभी बढ़कर हो चुकी है 245 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की नेट प्रॉफिट इज़ आउटस्टैंडिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस रन कर रही है। गाइस सारे पैरामीटर्स को एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे आप। सेल्स देखिए ज़बरदस्त, नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त, डेट देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, डेप्ट में भी ज़ीरो है, प्लस ऊपर से रिजर्व और सरप्लस जो बढ़ रहा है, टोटल असेट जो बढ़ रही है, हर एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो ये आईटी सॉल्यूशंस भी देती है और ऊपर से द बेस्ट की मोस्ट पावरफुल एडवांटेज ऑफ दिस कंपनी की डेटा बेस के ऊपर काम करती है ये कंपनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी ये कंपनी का बहुत अच्छा योगदान है। और जैसे कि मैं एक आपको मोटा मोटी ऊपर से समझाऊं, रफली एक आपको आइडिया दे दूं, तो हम ना कभी जैसे जनरली कभी वेबसाइट पे जाते हैं या कहीं पे भी ऐसी ऐप पे जाते हैं, तो हमको ऐप पे गए लेकिन हमने शॉपिंग वॉपिंग या कुछ भी किया नहीं, लेकिन हमने ऐप बंद कर दिया। अब अगेन हम जाएंगे कोई दूसरी वेबसाइट पे या उसी के रिलेटेड कोई दूसरी वेबसाइट पे, तो हमको पता है
वो नोटिफिकेशन नहीं, नीचे एक बार दिखता रहता है, जूम 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 करके आता रहता है सेम कंपनी का, कि मतलब ये कंपनी में आप लास्ट टाइम गए थे तो आपको अब वापस जाके वो शॉपिंग पूरी करो, वो हाईलाइट देते रहता है आपको। तो वो क्या चीज़ है, वो डेटाबेस है। बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो प्रमोट करती है, जैसे आप मानो कि पॉलिसी बाज़ार की कोई पॉलिसी बाज़ार पे गए, लेकिन उसके बाद आपने नहीं खरीदा, फिर एलआईसी की कोई वेबसाइट पे गए, तो आपको पॉलिसी बाज़ार की भी एडवर्टाइजमेंट आएगी कि भैया आप लास्ट टाइम गए थे पॉलिसी बाज़ार में, लेकिन वहाँ पे तो कुछ करा नहीं था, तो आप जाइए वापस करिए। आपको नॉक नॉक जो कराती है ना, बार 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 जो एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जो कराती रहती है। यस गाइज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ये वो इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। एफएल इंडिया की बात कर रहा हूँ, 1149 की प्राइस है, ऑल टाइम रिटर्न 581% है, एक साल से बहुत ठंडा बैठा है, और अभी अपॉर्चुनिटी गाइस शुरू हो चुकी है। मतलब समझिए कि मार्केट भी साइडवेज है, सब कुछ स्लो हो रहा है, मतलब थोड़ा करेक्शन मोड में है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक एक दो क्वांटिटी आप बाय करिए, कम थोड़े प्राइस होंगे तो अक्यूमुलेट करिए, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। ये मेरा मानना है, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ गाइज। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो और डेटा के ज़रिए, वो आपके अंदर कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में हेल्पफुल हो पाए। दैट इज़ ओनली माई मोटो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।